स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा। दोस्तों यह वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं आप इसको, मध्यकालीन। क्योंकि देखिए आज का जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले दो वीडियो और बात कर चुके हैं इसी पे। तो इसमें यूरोपियन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और उस समय का जब यूरोपियन जब भारत में आ रहे थे तो उस वक्त का समय ऐसा था कि मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं कि आधुनिक जो इतिहास था उसकी शुरुआत हो रही थी, मध्यकालीन का अंत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको आप मध्यकालीन में भी ले सकते हैं और मॉडर्न में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका मॉडर्न में ही लीजिएगा। तो इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही रखते हैं फिलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 61 है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाला। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपियन के बारे में। इसके दो वीडियो और आ चुके हैं, उस पर भी यूरोपियन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन में जैसे ब्रिटिश, डच, ब्रिटिशर्स, इन लोग के बारे में कौन सी कंपनी कब स्थापित हुई, किसके राज्य में स्थापित, ऐसे तमाम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए बात करेंगे। प्रश्न नंबर 61 है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। तो 61 का सही उत्तर होगा ए यानी कि औरंगजेब, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 मिनट आ जाइए 62 पे। इसमें है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1 से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूला, ठीक है। एक मिनट नहीं, यहाँ पर होगा 1.5 लाख होगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट जाइए, सी यानी कि औरंगजेब, सी होगा औरंगजेब। प्रश्न नंबर 63 है आप सभी के सामने, अंग्रेजों को श्रुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था। अब देखिए जितने भी मैं सवाल बात करूंगा, मैं दोस्तों एक बात बताता चलूँ आप सभी से कि सभी को पता है कि जैसे हमारी वीडियो जो लोग देखते हैं सबको पता है एनसीईआरटी तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिला के बनाया जाता है। हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर लाइन कह सकते हैं जहाँ सवाल बन सकता है हर जगह से सवाल बनाया जाता है। तो बहुत जरूरी है, वीडियो को जरूर देखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजीम उशू शान। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाइए, 1 मिनट। अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी। 64 का सही उत्तर होगा यानी कि 1200 रुपये। 65 है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता में जो अब कोलकाता उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बना। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट वेरी वेरी डाल लीजिए। सही होगा सी यानी कि शुटानती, कालिकता, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर एक शहर बनाया गया था कोलकाता। आप सभी को पता है, इसका अगर जिसने नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। प्रश्न नंबर 66 है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है। यहाँ पर क्या सही है पूछा गया है, किस चीज़ के संबंध में। जो मुगल बादशाह थे उनके द्वारा जो 30 सितंबर 1716 को जो एक फरमान जारी किया गया था उनके संबंध में बात करना है। तो 66 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी सही है। यानी कि इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। बी है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई थी। और सी है, इसके द्वारा बंगाल में शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज एक मिनट जाइए, अंग्रेज औरब ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। सही उत्तर का भी यानी फारूक शियार द्वारा जारी फरमान। प्रश्न नंबर कह सकते हो आप 68 है, 1 मिनट जाइए। इसमें निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया, नहीं पूछा गया है। तो 68 का सही उत्तर होगा डी यानी कि राल्फ फिश जो है वो भारत नहीं आया था जब जहांगीर का समय था। इसका मतलब विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, ये तीनों लोग आए थे। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 69 में। यहाँ पर दो सूची दिया गया, एक सूची में अंग्रेजी यात्री के नाम है और दूसरी सूची में है मुगल बादशाह। अब बताना है कौन सा अंग्रेजी यात्री किस मुगल शासन के समय में भारत आया। तो 69 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3। यानी कि अगर हम बात करें, एक जॉन मिल्टन हॉल ये आए थे अकबर के समय में, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में, जॉन सरमैन आए थे फारूक शियार के समय में, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। 70 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शाइस्ता खां।
प्रश्न नंबर 71 पे आ जाइए। इसमें यहाँ पर सेम सवाल है, दो सूची दिया गया है। एक सूची में 4 पॉइंट है, जैसे कि फोर्ट विलियम, फोर्ट फोर्ट गैल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुई। और सूची नंबर 2 में है कुछ शहर के नाम, या शहर कह सकते हो कुछ स्थान के नाम है। तो बताना है सूची नंबर 1 में जो 4 नाम है, सूची नंबर 2 में जो 4 पॉइंट है, इसका संबंध कैसे है। 71 का सही उत्तर होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें फोर्ट विलियम तो इनका संबंध होगा कलकत्ता से। फोर्ट गैल्ड्रिया इसका संबंध होगा पुलिकट से। ये चीज़ें यहाँ स्थापित थी, ठीक है। इसी तरह सी का 3 होगा, चिंसुरा, डी का 4 होगा। प्रश्न नंबर 72 है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोडुपुरम में के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी, ये ध्यान देना, से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। क्या लिखा है ये, परदुचेरी नामक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किसके रूप में किया। तो 72 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि परदुचेरी के रूप में, ठीक है। ये बताना जो मैंने उच्चारण किया कि सही उच्चारण है, आपको क्या लगता है। जो सही उच्चारण आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ ना जो भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 पे आ जाइए। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की। तो 73 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि इब्राहिम खान है। प्रश्न नंबर 74 पे आ जाइए। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो 74 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि डुप्ले को। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाइए। इसमें है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है, यहाँ पर सही पूछा गया, क्या सही है। 75 का सही उत्तर होगा सभी, उपयुक्त सभी, यानी कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। ये बात सत्य है, ध्यान देना। बी है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया, ये भी सही है। सी है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ठीक है। तो ध्यान देना डुप्ले के संबंध में। 76 है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, मतलब उससे पहले कहाँ का था। तो 76 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चंद्रनगर। प्रश्न नंबर 77 है कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना। 77 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गोडेहू, ठीक है, गोडेहू। प्रश्न नंबर आ जाइए 78 की बात करें, 1 मिनट। इसमें फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था। तो 78 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी पॉइंट, यानी कि ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। बी है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सत्य बात है। सी है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सत्य बात है। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 79 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ। 80 है, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंगाल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इसको एंग्लो पढ़ते हैं, फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं हुआ, ध्यान देना। तो 80 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये चीज़ ध्यान देना कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 और 54 के बीच में। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 81 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। ये चीज़ ध्यान देना, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति किस संधि से हुई। 81 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए ला शापेल की संधि। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 82 के सवाल पर। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि जो कि 1754 में हुई से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, मतलब गोडेहू और संधि, या फिर कह सकते हैं पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, यानी किस युद्ध के बाद ये चीज़ें हुई। तो 82 सही उत्तर होगा बी, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इस संधि द्वारा समाप्त हुई। और पहला कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ए वाला होगा, ए ला शापेल की संधि। तो देखिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 83 पे आ जाइए कि वाणिवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। बहुत अच्छा सवाल है। तो 83 सही उत्तर होगा ए, यानी कि सर आयर कोट, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से फलस्वरूप समाप्त हुआ। पहला दूसरा हम लोग बात कर चुके हैं, अब आते हैं तीसरे बारे में। 84 सही उत्तर होगा सी, यानी कि पेरिस की संधि। प्रश्न नंबर 85 है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। तो 85 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1954 में। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 86, 1 मिनट जाइए। इतिहासकार मेकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। 86 सही उत्तर होगा ए, यानी कि डुप्ले। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो 87 सही उत्तर होगा बी, यानी कि डच। प्रश्न नंबर 88 पे आ जाइए, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 88 सही उत्तर होगा सी, यानी फ्रांसीसी। क्या है एक सवाल नंबर 88 फिर से पढ़िए। पूछा गया है यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे बाद में आया। तो फ्रांसीसी थे। अगर मैं पूछ लूँ कौन सा यूरोपीय देश है जो पहले आया और बाद में गया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उत्तर अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। 89 पे आ जाइए। यहाँ पे बात किया जा रहा है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त। तो 89 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अकबर। आसान सवाल था।
90 है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ध्यान देना, ठीक है। 90 सवाल इंपॉर्टेंट है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दिया है, बताना उत्तर। पहले उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा आपका ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही है। अब आइए बात करेंगे, फिर से सवाल को पढ़ेंगे। क्या है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के क्या कारण थे? तो पहला पॉइंट होगा दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, ये बात सत्य है। बी है विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीसरा है दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ठीक है, इसी कारण। 91 की बात करें अगर हम, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग आपको सही तरीके से करना है। प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा एक भाग पुर्तगाल के अधीन था? अब जैसे मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में। 91 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गोवा। प्रश्न नंबर 92 की पुडुचेरी, यानी कि इस समय जिसे कहते हैं पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। उत्तर बताना सही कौन सा है। उत्तर जानते हैं, 92 का होगा ए, यानी केवल एक, यानी कि पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी ही थी, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 93, 1 मिनट यार, 93 ना, प्रश्न नंबर 93, हाँ। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 93 के बारे में। 1 मिनट, हाँ 93 है ना, कि 92 का तो उत्तर हो चुका है, हाँ 93। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ध्यान देना, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था उस समय? 93 सही उत्तर होगा, यानी कि अकबर। प्रश्न नंबर 94 है, ये उस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा जा रहा है कि वांडीवाश का युद्ध जो हुआ था 1760 में, देखिए ये चीज़ ध्यान देना है, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था, कुछ चीज़ें ये भी जान लो। उत्तर होगा सी, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अब कोई पूछ ले कि भैया वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिश जीत गया था, फ्रेंच हार गया था, और यह युद्ध 1760 में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये दिक्कत है, ये नहीं सुना है, कोई भी चीज़ें हो। और हो सकता है कि अगर मुझसे भी कोई गलती लग रहा हो आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित कोई भी दिक्कत को उसका निवारण किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद।